हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज प्रोनाउंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से प्रोनाउन के सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगी। आज हमारी फर्स्ट क्लास है प्रोनाउन की। इससे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंप्लीट कर चुका है, वॉइस को पूरा कंप्लीट किया, नरेशन को कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग बात करेंगे, नाउन भी हमारा हो चुका है कंप्लीट और अब हम प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब हमारी आधी ग्रामर खत्म हो चुकी है, अब थोड़े बहुत टॉपिक बच गए हैं हमारे, तो अब हम उनको देखेंगे। ओके, तो आज हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है। तो प्रोनाउन होता क्या है, अभी हमने नाउन में देख लिया वो सारी चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो मैं आप लोगों को वही चीजें बताऊंगी जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। हो गया, मैं इधर उधर की फालतू चीजें नहीं बताऊंगी जिससे आप लोगों को ज्यादा लंबी क्लासेस हो या ज्यादा बड़े वीडियोस हो। वही चीजें बताऊंगी जो बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी हुई है। ओके, तो हम देखेंगे, मुझे एक एक चीजें बताना है आप लोगों को, क्योंकि जीरो से एडवांस तक मैं आपके लिए मेहनत करूंगी, तो मुझे भी आगे तक जाना है। ऐसा नहीं कि मैं आधा अधूरा कोर्स बता के आप लोगों के लिए छोड़ दूं। ओके, तो मुझे पूरा बताना है आप लोगों को, एक एक चीजें विस्तार से बताऊंगी। तो आपको कहीं भी अदरवाइज किसी कोचिंग में या फिर कहीं भी पेड क्लास लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं हर एक एक चीज आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे बताऊंगी। ओके, तो मेरे चैनल का नाम है अनुटेक एजुकेशन। आप इसे सर्च करके आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, ओके, स्कूल हो या कंपटीशन लेवल, सभी को मैं इसमें कवर करती हूँ। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज प्रोनाउन। तो आपने प्रोनाउन का मतलब तो देखा ही होगा और बहुत सी डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है कि प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। मतलब नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाली चीज को हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी कि नाउन के स्थान पर कैसे प्रयोग की जाती है कोई चीजें, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से अब हम इसको समझते हैं। अब हम देखेंगे कि ये एक गर्ल है, ठीक है ना, इसका नाम है रानी। तो रानी है, इसका यह नाम है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये एक नाउन है। ओके, लेकिन मैं अगर घर में हूँ, प्रेजेंट हूँ, तो मुझे बार बार लोग रानी 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 कह कर नहीं बुलाएंगे, मेरा जो भी नाम है, तो मुझे कहेंगे तू इधर आना, तुम इधर आना, या तुम कहाँ जा रहे हो, तुमसे मिलने कोई आया है, इस टाइप की चीजें इसमें बोली जाएंगी। ठीक है, तो जब मेरे लिए मेरे नाम की जगह पे जो चीज उपयोग हो रही है, जैसे यू कि तुम इधर आना, तुम उधर जाना, तुम कहाँ जा रहे हो, तू क्या कर रही है या तू क्या कर रहा है, इस टाइप की जब हम चीजें बोलते हैं तो हमारे नाम के प्लेस पे ये यू यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस यू को हम बोलेंगे प्रोनाउन और जो हमारा नाम था उसको हम बोलेंगे नाउन। ओके, तो इसकी डेफिनेशन यही कह रही है कि प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। मतलब नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाली चीज को हम लोग प्रोनाउन कह रहे हैं। तो नाउन था रानी और रानी की जगह बार बार उपयोग हो रहा है यू का कि तू इधर आ, तू उधर जा, तेरे से मिलने कोई आया है, मतलब उसकी जगह पे यू का प्रयोग हो रहा है। या यू की जगह कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। ओके, अभी हम पूरे प्रोनाउन की बात करेंगे आगे, तो उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। ओके, फिर हम सेकंड एग्जांपल ये भी देखते हैं कि मेरे पास एक लैपटॉप है, तो मैं बार बार किसी से ये नहीं कहूंगी कि मेरा वो लैपटॉप देना, वो दे वो दे, मतलब बार बार हम ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा लैपटॉप देना, लैपटॉप देना, हम डायरेक्ट बोलेंगे वो देना, है ना, सामने रखा है हमारे तो वो देना। तो जब सामने वाला पूछेगा क्या, तो हम बताएंगे उसको कि लैपटॉप देना। फिर और हम बोलेंगे अरे वो देना वो देना, तो मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि इसे लैपटॉप ही चाहिए, हम इशारे से भी बता देंगे उसे। तो उसे हम बोलेंगे या तो इट बोलेंगे, है ना। लैपटॉप तो इसका नाउन हो गया। ओके, लैपटॉप बोल दिया हमने तो नाउन हो गया, लेकिन हम ये देना वो देना करते हैं तो हम बोलेंगे इट, दिस या फिर दैट। तो ये नाउन के स्थान पर ये चीजें प्रयोग होगी। मतलब बार बार लैपटॉप नहीं बोला जाएगा, लैपटॉप एक नाउन है और बार बार लैपटॉप ना बोलने की वजह से हम लोग इसे इट, दिस या दैट का प्रयोग करेंगे तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, तो यही प्रोनाउन के बारे में हम आगे बात करेंगे। दिस और दैट पूरे प्रोनाउन के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। मतलब नाउन की जगह प्रयोग होती है जो चीजें, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं आगे के कौन कौन से प्रोनाउन हैं। अब हम देखेंगे कि
कि प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं। हम देखेंगे अब एक एक प्रोनाउन को हम समझेंगे और पूरा डीपली देखेंगे उसके बारे में। ओके, तो सबसे पहला प्रोनाउन आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में कौन सी चीजें आएंगी? ओके, कोई भी सब्जेक्ट, जैसे ही, सी है, दे है, मतलब पर्सनल, किसी को भी हम कह रहे हैं कि वह ऐसा है, वह ऐसा है, ही, सी या दे, कोई भी प्रोनाउन आता है। अभी हम इसके अंदर और 3 प्रोनाउन पढ़ेंगे। 3 टाइप्स हैं इसके पर्सनल प्रोनाउन के। ओके, तो अभी हम सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव, इसके तीनों केस अभी हम देखेंगे जब हम एक एक को विस्तार से समझेंगे तब। ओके, दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि यह पर्सनल प्रोनाउन पे जोर देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कैसे जोर देने के लिए प्रयोग करेंगे हम, कि हम देखेंगे सबसे पहले कि हम ये कहेंगे कि आई सा हिम, मतलब मैंने देखा किसी चीज को, है ना। तो जब हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे तो ये तो हुआ हमारा पर्सनल प्रोनाउन आई सा हिम, लेकिन जब हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमें क्या करना पड़ता है कि माई सेल्फ लिख के हमने इसे पहचान कराना पड़ता है। जैसे हम किसी चीज को हम बता रहे हैं और किसी ने बोला कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो हमसे झूठ बोल रहा है, तो हम बोलेंगे कि मैंने खुद ने देखा है इस चीज को। तो हम जब अपने ऊपर जोर डाल रहे हैं, मतलब मैंने खुद ने देखा है, आई सा हिम तो मैंने देखा हो गया। लेकिन जब हम इसे कहेंगे कि मैंने खुद ने देखा है इस चीज को, तो जब हम खुद ने देखा है बोलेंगे तो आई सा हिमसेल्फ बोलेंगे। ओके, तो ये हुआ हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो मैंने देखा है, तो हमने आई पे कोई जोर नहीं लगाया, मैंने देखा है तो देखा है उसे, ठीक है। लेकिन जब हम बोलेंगे आई सा माई सेल्फ, मैंने खुद ने देखा है उसे, तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, तो इस प्रकार 2 प्रोनाउन आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी मैं इसके आगे डिटेल बताऊंगी कि पर्सनल प्रोनाउन में ही, सी और दे आ जाता है, और वही चीज हम देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन पे जोर देने के लिए किया जाता है। तो ये था हमारा पर्सनल प्रोनाउन आई सा हिम, तो हमने उस पर जोर दिया कि भैया मैंने खुद ने देखा है इस चीज को, तो आई सा माई सेल्फ हो गया। ओके, तो इसके अंदर और क्या चीजें आती हैं देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ और हर सेल्फ आएगा, ठीक है। तो जैसे हमें इसकी पहचान ये है कि यदि ही और दे है, तो ही, सी और दे को हम पहचान करके बता सकते हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। उसी प्रकार माई सेल्फ और हर सेल्फ लिखा आता है, तो हम इससे पहचान कर सकते हैं कि यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, अब हम 3rd नंबर का प्रोनाउन देखेंगे कि एम्फेथेटिक प्रोनाउन, या फिर हमें इसकी पहचान कैसे करेंगे कि हमें क्वेश्चन में माई सेल्फ और हर सेल्फ लिखा हुआ मिलता है। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी तो माई सेल्फ और हर सेल्फ लिखा आ रहा था और इसमें भी, तो ये दोनों सेम है, बस इनका नाम अलग दे दिया है, बस हो गया। ओके, तो एम्फेथेटिक प्रोनाउन को ही इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। ओके, तो ये देखें हम कि ये तीनों नाम एक से हैं। ओके, यहाँ तक कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे दे एग्जाम में, या एम्फेथेटिक प्रोनाउन दे दे, या इंटेंसिव प्रोनाउन दे दे, तो इन तीनों का नाम सेम है, बस इनमें नाम अलग दे दिया है, बस हो गया। बाकी ये एक ही प्रोनाउन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पीछे देखना है माई सेल्फ, हर सेल्फ, या फिर माई सेल्फ से लिखा हुआ आ जाता है या फिर हर सेल्फ से लिखा आता है, तो हम इससे एम्फेथेटिक प्रोनाउन की पहचान कर सकते हैं। या तो ये देगा एग्जाम में, ये देगा या ये देगा। ओके, सिर्फ इनके नाम बस अलग है, बस हो गया। तो ये तीनों प्रोनाउन आपको याद रखना है। अब हम 4th नंबर का देखेंगे प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 4th नंबर का प्रोनाउन है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसका प्रयोग किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने ये 3 प्रोनाउनों को देखा, तो इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए हो रहा था। ओके, जैसे ही, सी, इट या दे, है ना। इट नहीं, इट सॉरी, निर्जीव चीज के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। हम देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए हम ही, सी और दे का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो माई सेल्फ, हर सेल्फ्स। ओके, एम्फेथेटिक प्रोनाउन की बात करें तो माई सेल्फ, हर सेल्फ्स भी आता है इसमें, और माई सेल्फ्स भी आता है, SELVES, और हर सेल्फ्स भी आता है, ठीक है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन या किसी पर्सन के लिए उपयोग होते हैं। पर 4th नंबर का जो प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो इसका प्रयोग किसी वस्तु के लिए, जैसे हमारे पास एक मोबाइल फोन है, एक लैपटॉप है, तो इस चीज को हमें बताना है तो हम दिस या दैट का प्रयोग करके इस प्रोनाउन की पहचान कर सकते हैं। ओके,
किसी वस्तु के लिए या निर्जीव चीज के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का। अभी मैं आपको हर एक एक प्रोनाउन का पूरा विस्तार बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ आपको इनके नाम बता रही हूँ बस। 5 नंबर का प्रोनाउन है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, तो रिलेटिव प्रोनाउन मतलब रिलेशन बताने का काम कर रहा है यह प्रोनाउन। तो हम देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन सी चीजों से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। यदि हमें क्वेश्चन में हु, विच, हुम, हुज इस टाइप की चीजें लिखी हुई मिलती हैं और हमें यह बताना है कि यह कौन सा प्रोनाउन है, तो हम इससे पहचान करके बता सकते हैं कि यह रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट 6 पॉइंट का देखेंगे अब हम। नंबर का प्रोनाउन आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, तो हमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में भी पता रहना चाहिए। इसके अंतर्गत भी हु, विच, हुम इसी टाइप की चीजें आती हैं। अभी हम इसका और डिटेल पढ़ेंगे कि रिलेटिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। ओके, तो हमें ये भी पता रहना चाहिए इनकी पहचान, कि हम इनकी पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। ओके, इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग भी लिखने आती है बहुत ज़्यादा, तो आप लोग इसकी स्पेलिंग को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एरर फॉर्म में पूछी जाती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को स्किप करके लिख सकते हैं। पूरा 7 नंबर का प्रोनाउन देखेंगे। अब हम देखेंगे 7 नंबर का प्रोनाउन इंडेफिनाइट प्रोनाउन, मतलब हम जिसको डिफाइन नहीं कर सकते उसे हम कहेंगे इनडेफिनाइट प्रोनाउन। ओके, इनडेफिनाइट प्रोनाउन का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को कुछ शब्दों में बता नहीं सकते, मतलब हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे इनडेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं। ओके, इसमें हमें लिखा मिलता है समवन, नो वन, एनीबडी, समबडी, नो वन, एनीवन इस टाइप की चीजें यदि हमें कहीं भी लिखी हुई मिलती हैं और हमसे पूछा जाता है कि यह कौन सा प्रोनाउन है, तो हमें पता रहना चाहिए कि ये इनडेफिनाइट प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर का हमारा प्रोनाउन आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की पहचान क्या है कि इसे क्वेश्चन में ईच अदर, वन अनदर इस टाइप की चीजें लिखी हुई होती हैं, तो हम इससे पहचान करेंगे कि ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। 9 नंबर का प्रोनाउन आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि इसमें किसी भी चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इसमें क्या होता है जैसे वन, नन, ईच, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये डिटरमिनर्स भी बोलते हैं हम इनको। तो इसकी पहचान हम इससे करते हैं, यदि किसी क्वेश्चन में वन लिखा है, नन लिखा है या फिर ईच लिखा है, अ नंबर ऑफ लिखा है, तो इनसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। ओके, तो इस प्रकार हमारे ये 9 प्रोनाउन हुए। अभी हम इनका एक एक का पूरा डिटेल देखेंगे। अब हम लोग फर्स्ट नंबर के प्रोनाउन को समझेंगे, पर्सनल प्रोनाउन को। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन में मैंने ये जो टेबल बनाई है अभी, ये मैं आपको नरेशन में भी बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव केस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, हम बात कर चुके हैं, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और मी का पजेसिव केस माई होता है। उसी प्रकार वी सब्जेक्ट है, अस ऑब्जेक्ट है और अवर पजेसिव है। फिर हम सेकंड पर्सन की बात करें तो यू एक सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है और पजेसिव केस योर होता है। ओके, उसी प्रकार हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे। थर्ड पर्सन में कौन कौन सी चीजें आती हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो ही, सी और दे। तो ही एक सब्जेक्ट है, हिम एक ऑब्जेक्ट है और हिज एक पजेसिव है। उसी प्रकार हम देखेंगे सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है और पजेसिव केस भी हर ही होता है। दे का देम होता है और देम का देयर होता है। ओके, तो अब हम इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कैसे पहचान कर सकते हैं, तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट आई है, ओके, और ऑब्जेक्टिव केस जैसे हम देखा कि मी है, तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि यह एक लड़की है और आपने किसी को बोला कि आई लव यू, ठीक है, लड़का हो या लड़की कुछ भी हो सकता है, तो हमने इसको बोल दिया यहाँ आई लव यू। तो हम देखेंगे कि जो आई है वो सब्जेक्ट है, जो लव है ये वर्ब है और यू है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होता है। तो अब हमें कैसे पता चला कि ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट भी यू ही होता है और ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। तो हमने देखा कि वर्ब है हमारी
लव, और लव के पहले हमें क्या मिला, सब्जेक्ट मिला। तो वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट लगता है और लव के बाद में या फिर वर्ब के बाद में हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। या हम यूं कहें कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट लगा होता है और वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए हमने यहाँ यू को ऑब्जेक्ट कहा। ओके, तो इस प्रकार हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पजेसिव की। ये हमने सारी चीजें नरेशन में बात कर चुके हैं टेबल के माध्यम से। अब हम पजेसिव की बात करें कि पजेसिव की पहचान हम कैसे करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दिया है दिस इज बैग, तो अब आप भी इतने समझदार हो चुके हैं कि दिस इज बैग मतलब दिस इज माय बैग। ओके, तो पजेसिव में हम किसी का अधिकार दिखा रहे हैं कि यह मेरा बैग है ना, दिस इज माय बैग, यह मेरा बैग है, दिस इज माय पेन। ओके, तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये पजेसिव मतलब माय आया है। ओके, तो हमने देखा कि ये पजेशन बता रहा है, एक प्रकार से ये अधिकार भी बता रहा है कि ये पजेसिव फॉर्म है और नाउन के पहले हमेशा पजेसिव केस लगता है। तो हम देखेंगे कि बिफोर नाउन पजेसिव लगता है, आफ्टर वर्ब मतलब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगता है और बिफोर वर्ब मतलब वर्ब के पहले सब्जेक्ट लगता है। मैंने अभी बताया आपको कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, पहले सब्जेक्ट लगता है। ओके, और यदि किसी का हमें अधिकार बताना है किसी चीज के लिए कि यह मेरा बैग है या कोई नाउन है, तो नाउन के पहले हम लोग पजेसिव केस लगाएंगे। इनमें से पजेसिव कोई भी फॉर्म आ सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अब हम देखेंगे कि हमें एक क्वेश्चन बना के दिया है कि ही, यू एंड आई लिखा है, आर बिजी और नो एरर। तो हमें बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। तो हमें ये पता है कि जब भी कभी एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो उनका क्रम होता है 2, 3, 1 या हम कहें कि 231। अब ये 231 इनका क्रम कैसे होता है हम देखेंगे। तो इनका क्रम सही है या गलत हम चेक करेंगे। तो ये इनका क्रम गलत है क्योंकि 3, 2, 1 आ रहा है। अब कैसे आ रहा है हम देखेंगे। तो ही है हमारा 3 नंबर पे, ओके, 3rd नंबर पे ही है। उसके बाद हम देखेंगे कि यू है, तो यू हमारा 2nd नंबर पे है और आई हमारा 1st नंबर पे है, मतलब इनका क्रम गलत है, ये 2, 3, 1। ओके, तो इनका सही क्रम कैसे होना चाहिए अब हम देखते हैं कि ये सही कैसे आएगा। अब हम देखेंगे कि इनका सही क्रम क्या है। ओके, कि पर्सनल प्रोनाउन सही क्रम में जब आते हैं तो कैसे आते हैं और हमारा आंसर राइट होता है। तो हमने देखा कि इसका 3, 2, 1 है इसका कोड, और जो गलत है इसका जनरल रूल ये कहता है कि इसका 2, 3, 1 इसका कोड है। ओके, तो 2, 3, 1 में हम देखेंगे कि हमें यू को सबसे पहले आना चाहिए था, मतलब यू पहले आता तो ये 2 पहले होता। ओके, तो इस पार्ट में हमारी एरर थी, यू हमारा आया है 2nd नंबर पे, जो कि बिल्कुल गलत है। 2nd नंबर पे नहीं आना था, इसको यहाँ आना था। ओके, तो हमने देखा यहाँ पे कि जो यू है वो 2nd नंबर पे, मतलब यू को पहले आना चाहिए था, यहाँ यू होता। ओके, और यहाँ पे ही होना था, तो ये गलत हुआ कि ही की जगह यू आ गया, यू की जगह ही आ गया है, ठीक है ना। तो हम देखें कि यू 2nd नंबर पे क्या है, हमारा 2nd पर्सन यू है, तो 2nd पर्सन यू था इसलिए हमने यहाँ 2 लिखा। अब हम देखेंगे कि 3rd पर्सन क्या है, हमारा 3rd पर्सन में ही आता है, तो हमने यहाँ लिखा ही। एंड अब हमें पता है कि आई जो है, आई 1st पर्सन है, तो ये हो गया 1st। तो इस प्रकार हमारा कोड ये होता है कि कभी भी यू पहले आएगा, ही बाद में आएगा उसके, और सबसे बाद में आएगा आई, मतलब यू, ही एंड आई, इसका ये क्रम सही होता है पर्सनल प्रोनाउन का। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि कभी भी जब पर्सनल प्रोनाउन आते हैं और हमें उन्हें एरर चेक करने के लिए दिया जाता है तो हमें ये क्रम याद रखना है कि इस प्रकार से सब्जेक्ट आना चाहिए, पहले यू फिर ही एंड आई आना चाहिए, ना कि ही, यू एंड आई। ओके, तो ये क्रम हमारा गलत है, इसीलिए हमें 2, 3, 1 वाला लॉजिक याद रखना है कि यू 2nd पर्सन है इसलिए 2 नंबर पे आया, ही 3rd पर्सन है इसीलिए 3 नंबर पे आया था, और 1st पर्सन आई था इसलिए 1st नंबर पे आएगा। ओके, तो इसका क्रम ऐसे होता है।
तो गाइस आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा वीडियो, ये भी बताना। और यदि आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने बहुत ही मेहनत से और बहुत कम से कम 10 से 12 सालों के एग्जाम के क्वेश्चन कलेक्ट करके और सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए तैयार किया है और हर एक एक चीज को विस्तार से बताया है। इतना डीपली आपको प्रोनाउन कहीं भी नहीं मिलेगा और यही सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो हमें पता रहना चाहिए प्रोनाउन के बारे में। यदि आप पूरी क्लास को बिना स्किप करे देखते हैं तो डेफिनेटली आपको आसानी से पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी और प्रोनाउन से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अब अगली क्लास में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, और इसके आगे का प्रोनाउन अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे उस क्लास को भी और वही चीजें देखेंगे जो एग्जाम में पूछी हुई है। ओके।